बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ खिमार स्लीव्स के साथ में किस तरीके से बनाया जाता है, या आप इसे जो है वो नमाज का स्कार्फ भी कह सकते हैं, हिजाब भी कह सकते हैं। तो आप घर पर ही जो है इस तरीके का स्कार्फ बना के रख सकते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और इसे जो है हम बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस स्कार्फ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपना जो है वो ड्रेस मटेरियल लिया है। आप देख सकते हैं दुपट्टे में मैच करके ये मेरा पूरा एक सूट है, जो दोनों ही 2.5 मीटर है, यानी कि 2.5 मीटर यहाँ पे ये शलवार वाला फैब्रिक है। तो ये जो फैब्रिक है ये कॉटन का है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसी से हम जो है आज स्कार्फ रेडी करेंगे। तो आपके पास भी अगर कोई पहले से ही फैब्रिक मौजूद है तो आप उसे बना सकते हो। तो यहाँ पे टोटल मैंने 2.5 मीटर जो है वो कॉटन का फैब्रिक लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह प्रिंट वाला फैब्रिक जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। ये जो है फैब्रिक 80 रुपीज़ मीटर आता है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट होता है, जो कि हम ड्रेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी विड्थ बता देती हूँ कि कितनी इसकी विड्थ है। तो यहाँ पे टोटल इसकी विड्थ 44 इंच है। अगर आपके पास जो है 60 विड्थ का फैब्रिक है तो आपका जो स्कार्फ या जिलबाब है वो लेंथ में ज़्यादा बनेगा। तो 2.5 मीटर में इतनी विड्थ के फैब्रिक में हम आराम से बना सकते हैं। तो आपको फैब्रिक को इस तरह डबल फोल्ड करके रख लेना है। देखिए यहाँ पे ये खुला वाला हिस्सा है और दूसरी तरफ बंद वाला हिस्सा है। तो खुले वाले हिस्से को हम सामने की तरफ रखेंगे और जो बंद वाला हिस्सा है यहीं से हम फैब्रिक को यहाँ कॉर्नर पर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें इसे जो है फोल्ड कर लेना है। तो हमने यहाँ पे क्रॉस में फैब्रिक को रख दिया है। देखिए जिस तरह हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। इसके बाद में यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। तो जो यहाँ पे कपड़े की विड्थ है वही हमारी लेंथ भी होगी। तो 44 इंच है यहाँ पे। तो इतना ही हम यहाँ पे घुमाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से मैंने 44 इंच रखा है, तो सामने की तरफ से भी हम 44 इंच ही रखेंगे। यानी अगर आपके फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है तो आपका जो ये घेरा है ये भी थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा और इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। यहाँ पे गोलाई देते हुए हम मार्क करेंगे। जितनी यहाँ पे इसकी विड्थ है फैब्रिक की उसी हिसाब से हमने लिया है। अगर आपको और लंबा करना है तो आप नीचे से जोड़ लगा के इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे 2.5 मीटर में ही इसे रेडी करना है। तो यहाँ पे 4 फोल्ड में हमने फैब्रिक को रखा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से निकाल देंगे। अब इसके बाद हमें जो है स्लीव्स के लिए मार्किंग करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो बंद वाला हिस्सा है इस तरफ से हम मार्किंग करेंगे। यानी ऊपर से कॉर्नर से आपको 33 इंच पे निशान लगाना है। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये आपको जो है ऑल साइज़ में फिट बैठेगा। यानी कोई भी अगर लेडीज़ इसे पहनेगी तो उसे बराबर जो है फिट आ जाएगा। ये यहीं से 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और सेम इतना ही हम नीचे की तरफ भी मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच नीचे की तरफ भी मार्क कर दी है। टोटल देखिए 3 इंच यहाँ पे हमने मार्क किया है। इसके बाद में हमें जो है यहाँ पे चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच मार्क करेंगे और यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो इसी गोलाई से जो है हमें कटिंग करनी है। लेकिन अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है तो आप 30 इंच पर ही मार्क करिए और यहाँ पर इसे गोलाई देते हुए हम कट करेंगे। अगर आपकी कलाई जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी है या फिर आप थोड़ा सा हेल्दी हैं तो आप थोड़ा 1/2 इंच जो है और बढ़ा सकते हैं इसे, लेकिन इतना ये काफ़ी होगा क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो स्ट्रेच हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो कॉटन है ये सॉफ्ट वाला है और ये जो है इसे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम जो है वो निशान लगा देंगे ताकि जब हम स्लीव्स को लगाएं तो हमें बहुत ही आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स के लिए हमने कटिंग कर दी है। तो इसे मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये हिस्सा देखिए यहाँ पे हम स्लीव्स को अटैच करेंगे जो हमने सर्कल में यहाँ पे कट किया है। तो इस तरीके से जो है आपको भी कटिंग कर लेनी है। तो दोबारा से देखिए मैं इसे खोल देती हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे दोनों स्लीव्स का जो हिस्सा है वो एक साथ में कटिंग हो गया है। और इस तरह हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम दोनों तरफ स्लीव्स को लगाएंगे और सामने वाले हिस्से पे हम जो है वो कैप को लगा देंगे और बीच वाला हिस्सा हम सिलाई करके बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे दोबारा से हम पहले की तरह फोल्ड करके रख देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे चेहरे की गोलाई के हिसाब से मार्क करेंगे। यानी चेहरे की जितनी भी आपकी गोलाई है उसका हाफ हम लेंगे और यहाँ सामने की तरफ हम मार्क करेंगे। 11 इंच जो है वो हर किसी को फिट बैठ जाता है। रेडीमेड स्कार्फ में जो है ज़्यादातर 11 इंच तक ही रहता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा लगे तो आप 1/2 इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं। और सामने वाले हिस्से पर आपको सिलाई लगानी होती है सबसे पहले। तो यहाँ पर हम नॉच लगा देंगे ताकि जब हम यहाँ पर कैप को अटैच करें तो हमारे लिए आसानी हो जाए। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी वीडियो जो है वो अपलोड की है स्कार्फ़ की, आप लोग ज़रूर देखिएगा। नमाज की जो स्कार्फ़ होता है, हिजाब होता है, मैंने अलग अलग तरीके से जो है बनाना सिखाया है।
तो यहाँ पे हम इसकी गोलाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल गोलाई जो है वो 6.5 इंच तक आ रही है, लेकिन ये फैब्रिक आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। अगर आपको कम लगे तो आप और ज़्यादा कटिंग कर सकते हैं। तो हमने गोलाई इसलिए नापी है ताकि हम जो है जब स्लीव्स की कटिंग करें तो हमें चौड़ाई का पता लग जाए। तो यहाँ पर हम इस तरह फोल्ड करेंगे। तो फैब्रिक जो है वो 4 फोल्ड में है, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे हम, और इसके बाद में हम चौड़ाई लेंगे। तो हम यहाँ पे जो है 8 इंच के करीब ले रहे हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही चौड़ाई रखी है क्योंकि हमें सिलाई में भी 1/2 इंच चाहिए, और जब हम गोलाई से लगाएंगे स्लीव्स को तो वो थोड़ी सी स्ट्रेच होती है, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लग जाता है। तो यहाँ पे हम जो है 11 इंच लंबी जो है वो स्लीव्स को रख रहे हैं, और चौड़ाई हमने 8 इंच के करीब रखी है। आप चाहें तो छोटी भी स्लीव्स इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी लंबी लगाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। जब हम नमाज के लिए इसे पहनते हैं तो इसके अंदर खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है हम स्लीव्स को बराबर कर देंगे। तो हमारी स्लीव जो है स्कार्फ के हिसाब से एकदम परफेक्ट यहाँ पे कट हो चुकी है। देखिए आप 2 हिस्सा मैंने यहाँ पे कट किया है, और यहाँ सामने की तरफ अगर आप चाहें तो सिंपल एक इलास्टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अलग तरीके से इलास्टिक लगाऊंगी। और जो यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ कपड़ा है हम अलग से ले लेंगे। एक ही हिस्सा हमें यहाँ पे चाहिए कैप की कटिंग करने के लिए। इसे देखिए इस तरह फोल्ड करना है, क्रॉस में डबल फोल्ड करें, फिर दोबारा से एक बार फोल्ड करें। तो इस तरह देखिए ट्रायंगुलर शेप में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको चौड़ाई लेनी है 4.5 इंच तक आप चौड़ाई ले लीजिए, और इसकी लंबाई 7 इंच या फिर 6.5 इंच भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी है। सेंटर पॉइंट इसका मार्क कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से कैप हमारी कट चुकी है। इसके बाद में हमें जो है 2 स्ट्रिप कट करनी है। तो स्ट्रिप अगर हम अटैच करते हैं स्कार्फ में तो हमारे लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। स्कार्फ को हम बाहर से या फिर अंदर की तरफ से टाई कर सकते हैं, और साथ में निकाब के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी सामने की तरफ से अगर आपको निकाब की तरह यूज़ करना है स्कार्फ को तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है खीमार की कटिंग पूरी तरह से हो चुकी है। स्लीव्स देखिए यहाँ पर आपको अटैच करना है। तो कटिंग होने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस खीमार की कटिंग अच्छी तरीके से आ गई होगी। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से हिजाब बनाइए, स्कार्फ बनाइए, और फिर मुझे जो है उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे सेंड करिए। तो देखिए खुलने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको ये कैप को अटैच करना है, और स्ट्रिप को हम यहाँ क्रॉस में करके इस तरह यहाँ पे लगाएंगे, और सामने वाले हिस्से पे हम सिलाई लगा के इसे बंद कर देंगे। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्लीव्स के लिए मैंने इलास्टिक भी रख ली है। स्लीव्स को हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम जो है इस कैप को स्कार्फ में अटैच करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे स्ट्रिप को रेडी करना होगा। तो यहाँ पे हम इसे डबल फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। तो एक स्ट्रिप मैंने पहले से रेडी कर ली है, दूसरी स्ट्रिप भी हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी दूसरी स्ट्रिप भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इलास्टिक यहाँ पे जो है वो मेजर कर लेते हैं स्लीव्स के लिए। तो आपको बस इस तरीके से आपको कलाई पे रखना है, और यहाँ पे गोलाई से आपको अपने नाप के हिसाब से इलास्टिक को लेना है। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो जो भी यहाँ पे आपकी गोलाई के हिसाब से इलास्टिक रहेगी उतना हम निशान लगा लेंगे। हम कटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ। ये मैंने अपनी कलाई के हिसाब से लिया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 9 इंच है। तो इतना ही हम जो है आगे भी मार्क करेंगे ताकि हमारी दूसरी स्लीव्स के लिए भी हो जाए। तो सेम हमने पहले एक बार जो है वो मेजर कर लिया है। नापने के बाद में हम उतना ही जो है वो निशान लगाते चले जाएंगे इसके ऊपर। तो जितनी आपको जो है डिज़ाइन में यूज़ होगी इलास्टिक उतना आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है पहले से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लीव्स का एक हिस्सा लेंगे। यहाँ पे सामने की तरफ वाला हिस्सा जो रहेगा यहाँ पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये सामने वाला हिस्सा है, यहाँ पे बहुत ही बारीक सा हम पहले फोल्ड करेंगे, और बिल्कुल किनारी पर से हम एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको पहले सिलाई लगा देना है इसके अंदर। उसके बाद में हम 1-1 इंच की दूरी पर से निशान लगाएंगे, और वहीं पे हम यहाँ पे इलास्टिक लगा देंगे। तो इलास्टिक को पहले हम पक्का करेंगे, उसके बाद में हम इसे यहाँ पे खींचते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। और जितना हमने 9 इंच पे निशान लगाया है बस उतना ही हमारा यहाँ तक आना चाहिए। इस हिसाब से आपको खींचना है कि इलास्टिक ज़रा भी एक्स्ट्रा इसके अंदर नहीं जाने पाए। और फिर एक्स्ट्रा इलास्टिक को हम कट करके निकाल देंगे। तो एक यहाँ पे डिज़ाइन हमारी रेडी हो गई है, और हम जो है 1 इंच का वापस गैप देंगे, निशान लगाएंगे, और सेम उसी निशान पे हम दोबारा से इलास्टिक को लगाएंगे।
तो हमने देखिए पहले से निशान लगाया है इलास्टिक के ऊपर। हम इसे पहले पक्का करेंगे और इसे खींचते हुए यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे 3 लाइन भी बना सकते हैं या फिर सिंगल 1 लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो 2 लाइन इलास्टिक की बनाई है। देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रही है। इसके बाद में हम इसे यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे जो है चौड़ाई वाला हिस्सा है, जहाँ से हमें स्लीव्स को अटैच करना है हमारे स्कार्फ में, यहाँ पे हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम 7 इंच में निशान लगा रहे हैं, क्योंकि हमने जब मार्किंग किया था हमारे स्कार्फ में तो वो 6.5 इंच आ रहा था। हमने यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी 7 इंच हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि जब हम स्लीव्स को लगाएंगे तो थोड़ा सा वो जो गोल वाला हिस्सा है वो बढ़ जाता है स्लीव्स को लगाने में। तो इसलिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे चौड़ाई में ले लिया है फैब्रिक पहले से ही। इसके बाद में हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स देखिए रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से स्लीव्स बनाना। तो इसी तरीके से मैं दूसरी भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे दोनों स्लीव जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद में हम जो है हमारे स्कार्फ में कैप को अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस कैप को ले लेते हैं और सबसे पहले हम जो है इस तरह रखेंगे, इसे बिल्कुल सीधा ही रखेंगे और यहाँ पे हम साइड से सिलाई लगा के इसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सिलाई लगा के पहले बंद कर दिया है। अब यहाँ पे आप जो है एक काम कर सकते हैं, अगर आपको एक साथ में जो है वो स्ट्रिप लगानी है तो आप डायरेक्ट जो है कैप में अटैच करके भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा आसान तरीका आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे स्कार्फ का। इसे हम खोल देते हैं। इसे देखिए कुछ इस तरह रखना है आपको, बिल्कुल सीधा हमने रखा है स्कार्फ को और कैप को भी बिल्कुल सीधा रखा है। अब हम इसे पलट देंगे। देखिए इस तरह आपको करना है, सेंटर को सेंटर से मिलाना है और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। इसके बाद यहाँ घुमाते हुए जाएंगे हल्का सा, बिल्कुल खींचना नहीं हमें, और यहाँ भी हम पिन लगाएंगे और साथ ही में हमने जो ये स्ट्रिप को रेडी किया है यहाँ पे क्रॉस में करके रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे जो है इसमें पिन लगा देंगे। उसके बाद में हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरफ भी हम इसी तरीके से स्ट्रिप को रखेंगे और यहाँ पे जो है हम क्रॉस में रखते हुए यहाँ पे पिन लगा देंगे। आप चाहें तो स्ट्रिप को बैक साइड रख के भी आप सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अलग तरीके से स्ट्रिप को लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसे बाद में डबल फोल्ड करके अंदर से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट किया था। एक तरफ हमने सिलाई लगाई, फिर दोबारा से घुमाते हुए दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। उसके बाद में हम इसे जो है पलट लेंगे और ऊपर की तरफ से भी हमें सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले हमें जो है आगे वाले हिस्से पे हल्का सा फोल्ड करना है निशान लगाने के बाद। तो यहाँ पे चेहरे की गोलाई के हिसाब से आपको जो है निशान लगाना है। तो पहले हम इसे इस तरह सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे गोलाई देंगे, यानी आपको फेस ओपनिंग के हिसाब से यहाँ पे जगह छोड़नी है। चेहरे की गोलाई देखिए आपको इस तरीके से लेना है और जितना भी गोलाई आएगी उसका हाफ़ आपको कर लेना है। तो यहाँ पे 21 इंच है, उस हिसाब से हाफ़ करना है इसको। तो डमी के हिसाब से यहाँ पे 10.5 इंच है, लेकिन मैं अपने चेहरे के हिसाब से यहाँ पे मार्क करूँगी। तो यहाँ से यहाँ तक 11 इंच पे मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पे स्ट्रिप को अंदर की तरफ करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा जो सिलाई वाला हिस्सा था इसे हम पीछे की तरफ करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए डोरी को हम जो है पहनने के बाद स्कार्फ कुछ इस तरह पीछे की तरफ बांधेंगे, इसलिए हम डोरी को यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करके एक और सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। आप जो है इस डोरी को अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अंदर की तरफ दबा दिया है। अब डबल सिलाई यहाँ पे लगा के हमने इसे पक्का कर दिया है। तो दूसरी डोरी पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे।
अब हम चेहरे की गोलाई के हिसाब से जो है वो हिस्सा छोड़ के बाकी हिस्से पे हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे। तो सामने वाले हिस्से पे हम डबल सिलाई करेंगे और यहाँ पे देखिए सामने हमने यहाँ पे कैप को लगा दिया है, स्ट्रिप भी हमारी लग चुकी है और सामने सामने सिलाई भी लगा दी है यहाँ पे। तो ये हिस्सा हमारा रेडी हो चुका है। अब ये नीचे वाला घेरे वाला जो हिस्सा रहेगा यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल फोल्ड करके पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पीको भी करा सकते हैं या फिर अगर आपको लेस लगानी है तो आप बारीक सी लेस भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस इसी तरह फोल्ड किया डबल और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके अंदर स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने देखिए यहाँ पे सर्कल कट किया था, हम यहाँ पे स्लीव्स को ले लेंगे और स्लीव्स में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है नीचे की तरफ वाला हिस्सा, यहीं पे स्लीव्स का जो है वो सिलाई वाला हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली कमीज़ वगैरह में जो स्लीव्स लगाते हैं सिलाई का हिस्सा जो है वो नीचे रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई वाला हिस्सा यहाँ पे नीचे रहेगा और ये फोल्डिंग वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह स्लीव्स को रखेंगे, पीछे से ऐसे घुमाएंगे और इस हिस्से को ऐसे पकड़ लेंगे यहाँ से और यहाँ पे गोलाई देते हुए हम यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से स्लीव्स को अटैच कर देंगे। देखिए बहुत ही आसान इसे लगाना। यहाँ पे इसे इस तरह हम डबल सिलाई लगा के अटैच करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पेज को और फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीव्स को मैंने कुछ इस तरीके से अटैच किया है। तो इसी के साथ हमारा जो है वो नमाज का स्कार्फ या आप जिल्बाब कह लें बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं आपको जो है इसे डमी को पहना के बता रही हूँ किस तरीके से आप इसे पहन सकते हैं। तो यहाँ पे बस आपको जो है इस तरीके से पहनना है। फ्रेंड्स, डमी को जो मैंने हिजाब कैप पहनाई है इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग सीख सकते हैं। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से इसे पहनना है और हमने जो यहाँ पे स्ट्रिप अलग से लगाई है इसे हम पीछे की तरफ टाई करेंगे। तो देखिए इसे इस तरह आपको रखना है और जो है मैंने जो है इसे नमाज के हिसाब से बनाया है और मुझे ये पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगा है। तो यहाँ पे इस स्ट्रिप को हम पीछे की तरफ टाई करेंगे ताकि हम जो है इसे टाइट कर सकें, क्योंकि अगर हम जो है स्ट्रिप नहीं लगाते हैं फिटिंग के हिसाब से बनाते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है चेहरे की तरफ सामने की तरफ जो है वो गिर जाता है। तो स्ट्रिप बनाने की वजह से ये जो है अच्छी तरह टाइट बैठता है पीछे की तरफ। अगर आपको पीछे नहीं टाई करना है तो आप इसे जो है अंदर की तरफ करके भी टाई कर सकते हैं, और अगर आप इसे अंदर की तरफ टाई करते हैं तो आप जो है वो निकाब के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर चिन कवरेज के हिसाब से भी स्कार्फ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अक्सर महीने 2 महीने में जो है इस तरह हिजाब जो है वो बना के रखती हूँ, स्कार्फ बनाती हूँ। ये घर में पहनने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं यहाँ पे बना के रेडी कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को भी मुझसे सिलवाना है तो आप मुझे जो है वो मटेरियल भेज सकते हैं, या फिर अगर आपको मेरे मटेरियल से स्कार्फ बना के रेडी चाहिए तो मैं आपको जो है इंस्टाग्राम पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्कार्फ को कुछ इस तरीके से रेडी किया है, चिन कवरेज की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। और रमज़ान के बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है अलग अलग डिज़ाइन की जो है वो अबाया की वीडियोस ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।